जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से है और बीएससी पार्ट 1 में आपका मैथ ऑनर्स है। तो आज हम लोग पहले पढ़ने जा रहे थे डिफरेंशिएशन कैलकुलस। डिफरेंशिएशन कैलकुलस में हम लोग पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे थे? पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। आज डे मेरा जो है 3 है, डे 1 और डे 2। साथ ही साथ मेरा सिलेबस क्या है इसका जो है प्ले लिस्ट में आपको वीडियो डाल दिया गया है, वहाँ से आप डे 1 डे 2 पढ़ सकते हैं। आज डे 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डे 3 में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन कैलकुलस के अंतर्गत जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम का जो चैप्टर है, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ u इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, शो करना है यानी प्रूव करना है डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू यू। हमको जो है इतना इज इक्वल टू इतना जो है प्रूव करना है, ठीक है। और दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है u इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड दिया हुआ है। आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। यदि आप मेरे साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है क्लास नोट्स का पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप क्लास नोट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग डे 3 पढ़ने जा रहे हैं। डे 1 पहले, आप डे 2 जो है प्ले लिस्ट में जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। डे 1 डे 2 पहले पढ़ ले, उसके बाद डे 2 पढ़े, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत होगा। फिर भी देखते हैं, आज डे 3 है। तो आपको क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है। और प्रूव करना है डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप जैसे 12th में जो पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, y इज इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 10x स्क्वायर। तो इसका जो आप डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन बहुत साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, तो क्या निकलता था मेरा dy अपॉन dx निकलता था 20x। तो इसी तरह यहाँ पर जो है, वहाँ तो हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन यहाँ जो है हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ डी में ना लिख करके डेल में लिखा जाता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरह से लिखा जाता है। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ध्यान दीजिए, हमको जो प्रूव करना है उसको भी देखना है। यहाँ क्या है, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे u इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसको एक बार जो है जेड के रिस्पेक्ट में करना है, उसके बाद जो निकलेगा फिर उसको y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर उसके बाद जो निकलेगा उसको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ऊपर तो डेल क्यूब यू हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा, उसके बाद इतना जो है अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो जैसे जेड का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्स और वाई मेरा क्या होगा, कांस्टेंट। यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट होगा, यदि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब ध्यान से समझिए, आपको जैसे 12th क्लास में पढ़े होंगे, मान लीजिए y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x दिया हो, तो इसका जो एक्स वाई मान लीजिए दिया हो, उसके बाद जो है इसका जो डिफरेंशिएशन आप करते थे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x होता था इनटू, उसके बाद फिर x और y के करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x और y के करते थे x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता था। तो यहाँ तो हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल अपॉन डेल जेड इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए, डेल यू अपॉन डेल जेड ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का जो है डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर एक्स होता है, उसी तरह ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स वाई जेड होगा इनटू डेल अपॉन डेल जेड। उसके बाद फिर एक्स वाई जेड का हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। अब देखिए, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
एक्स वाई जेड का डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स और वाई क्या होगा मेरा कांस्टेंट, तो एक्स वाई इंटू जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 होगा। ठीक है, कैसे यहाँ आपको देखिए समझने में दिक्कत होगा। यहाँ देखिए हमको डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई मेरा क्या है कांस्टेंट है। तो आप रूल पढ़े होंगे, यदि मान लीजिए कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एफ एक्स दिया रहता था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स का होता था एफ डैश एक्स डिफ्रेंसिएशन। तो कांस्टेंट तो जस का तस रह ही जाता था कांस्टेंट। तो उसी तरह यहाँ पर जो है जेड के जो रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स वाई मेरा क्या है कांस्टेंट, तो एक्स वाई तो कांस्टेंट रह जाएगा, और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्या निकल गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा जो निकल गया है डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमको जो प्रूफ करना है वो भी एक तरह देखते रहना है। उसको यहाँ पर डेल क्यूब यू, यानी इसको जो है 3 बार हमको करेंगे। अभी डेल यू आया, फिर एक बार करेंगे डेल 2 यू आएगा। जिस तरह से मान लीजिए कि एक बार डिफ्रेंसिएशन करते थे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आता था, फिर उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या आता था डेल 2 वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आता था, फिर उसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या आता था डेल क्यूब वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स क्यू आता था। सॉरी हम डेल बोल रहे हैं। तो एक बार जैसे डिफ्रेंसिएशन करते थे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आता था, फिर उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते थे डी 2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आता था, फिर उसको अगेन डिफ्रेंसिएशन करते थे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यू आता था। उसी तरह यहाँ पर जो है एक बार हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डेल 2 अपॉन आएगा। ठीक है, तो अगेन पार्शियल डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में किए, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में करना है, उसके बाद फिर जो आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, वाई। तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा डेल 2 यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड होगा। क्या होगा डेल 2 यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या है मेरा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब हम कर रहे हैं तो मेरा एक्स क्या होगा कांस्टेंट होगा। अभी जस्ट बताए हैं जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स मेरा क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो अभी यहाँ देखिए जब यहाँ पर आपको रूल बताए थे जो कि आप 12th में पढ़े होंगे, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स हो तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था कांस्टेंट इंटू एफ डैश एक्स, यानी सिर्फ एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था, कांस्टेंट जो रहता था उसका जस का तस रह ही जाता था। तो उसी तरह यहाँ पर एक्स मेरा क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो मेरा जो है वो रह ही जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट मेरा रह ही जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर इसको मान लीजिए u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो ये मेरा कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है y बराबर u इंटू भी हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था, इसका u का पहले डिफ्रेंसिएशन होता था डी यू अपॉन डी एक्स, उसके बाद v जो रहता था वो भी जस का तस प्लस फिर एक बार v का होता था डी वी अपॉन डी एक्स, उसके बाद u जस का तस रह जाता था। तो ये होता था मेरा प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर भी देखिए कौन सा रूल लगेगा u इंटू भी, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल आप लगाइए, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x मेरा जो कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिए, एक बार फिर इसको लिख ही लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरह हम लिख सकते हैं, x को एक बार बाहर कर दीजिए, उसके बाद डेल अपॉन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेल y इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए डेल 2 यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड इज इक्वल टू एक्स मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्स तो एक्स कांस्टेंट रह ही जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी का, u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो y इंटू ई टू दी पावर
एक्स वाई जेड होगा इनटू, यानी पहले भी जस का तस, भी जो है भी रह जाएगा, उस ई टू दी पावर एक्स का एक्स वाई जेड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इनटू, फिर मेरा जो है एक्स वाई जेड का डिफ्रेंसिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स जेड मेरा क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट होगा एक्स जेड प्लस, अब फिर इसका डिफ्रेंसिएशन वाई के डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 होगा इनटू इसका ये जस का तस रह जाएगा, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड रह जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं, आपको प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। प्रोडक्ट रूल जो है y इज इक्वल टू यू इंटू जो भी होता था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी यू अपॉन डी एक्स इंटू भी, यानी एक बार यू का डिफ्रेंसिएशन करते थे भी जस का तस रह जाता था, उसके बाद फिर भी का डिफ्रेंसिएशन करते थे यू जस का तस रह जाता था। उसी तरह यहाँ पर जो है एक बार ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का डिफ्रेंसिएशन कर दिए हैं, वाई जस का तस रह गया, उसके बाद ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड का डिफ्रेंसिएशन एक्स जेड होगा, क्यों, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, फिर प्लस एक बार फिर इसका डिफ्रेंसिएशन y के किए 1 इंटू इतना जस का तस। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो एक बार आप प्रोडक्ट रूल जो है क्लास 12 वाला कॉपी उल्टा करके समझिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अब यहाँ समझिए क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे इंटू कर दिया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड होगा। ध्यान दीजिए इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किए हैं, एक्स वाई जेड दोनों से कॉमन ले लिए हैं, तो एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा इधर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड यहाँ पर बचेगा आपको, एक्स स्क्वायर इंटू वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिए हैं। ई टू दी पावर एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर जो है ई टू दी पावर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा, उसके बाद एक्स से इंटू कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई जेड यहाँ पर बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब देखिए अब मेरा क्या निकल गया, यहाँ से आपको जो है मान निकल गया है डी यू अप डी डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड का मान कितना आया है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है डेल क्यूब यू अपॉन, प्रूफ देखिए क्या करना है, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। तो डेल वाई डेल जेड तो निकल गया है, क्यूब की जगह स्क्वायर निकल गया है, फिर इसको एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इस बार करना है, ठीक है। तो क्या करना है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस बार किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल अपॉन डेल एक्स होगा, इधर क्या होगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड, इधर भी होगा मेरा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरा मान, अगेन अब पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल इंटू डेल स्क्वायर डेल क्यूब यू अपॉन यहाँ पर डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड आ जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। इसी का तो मान निकालना था हमको, इसी इज इक्वल टू प्रूफ करना था ना, यहाँ देखिए डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड, इतना हमको प्रूफ करना था। इसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, नोट नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जो है लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप जो है मेरा क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको जो है किस प्रकार डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको फिर से एक बार जो है कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है यू मान लीजिए, आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इसको मान लीजिए भी मान देंगे, तो यहाँ फिर कौन सा रूल लग जाएगा,
प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u इंटू वी, वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी का रहने पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था, पहले v का डिफ्रेंसिएशन होता था डी यू अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू वी जस का तस रहता था, फिर एक बार v का हो जाता था और u जस का तस रह जाता था। ये आपका प्रोडक्ट रूल कहता है, जो कि आप 12th में पढ़े होंगे। तो इसी तरह यहाँ पर फिर से एक बार जो है u इंटू वी आ रहा है, तो u इंटू वी आ रहा है तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा करके बनाते हैं। तो एक बार जो है इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ये जस का तस रहेगा, तो इसको जो है जस के तस जो है हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स। उसके बाद एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर प्लस होगा, फिर प्लस होगा, एक बार भी का होगा तो एक बार भी का कीजिए, ठीक है। तो एक बार ये जो है ई टू दी पावर एक्स वाई जेड जस का तस रह जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल एक्स एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स का होगा, ठीक। यहाँ आपको बारीकी से समझने की जरूरत है, बारीकी से समझिए क्या, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ आपको u इंटू वी का लग रहा है, तो एक बार जो है पहले u जस का तस रख दिए हैं, v का डिफ्रेंसिएशन कर दिए हैं, u जस का तस एक बार रख दिए हैं, u इतना जस का तस रख दिए हैं, एक बार v का डिफ्रेंसिएशन कर दिए हैं प्लस, उसके बाद एक बार v जस का तस रख दिए हैं, v जस का तस रख करके u का डिफ्रेंसिएशन कर दिए हैं, u का डिफ्रेंसिएशन कर दिए हैं। कौन सा रूल लगा है, प्रोडक्ट रूल लगा है। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका मान जो है आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको जो है ओपन कीजिए, डेल एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में फिर एक्स वाई जेड का करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, ठीक ना। एक बार ये आएगा प्लस, उसके बाद देखिए ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है किसको, एक्स स्क्वायर वाई जेड को, एक्स स्क्वायर वाई जेड को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सर्वप्रथम तो मेरा क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम तो ई टू दी पावर एक्स वाई जेड को लिख ही दिए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं किसको, एक्स स्क्वायर वाई जेड को। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो मेरा वाई और जेड क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट होगा, वाई और जेड कॉन्स्टेंट होगा, वाई और जेड कॉन्स्टेंट होगा इनटू, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, प्लस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू, यहाँ पर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x वाई जेड हो जाएगा, 2x वाई जेड प्लस 1 होगा मेरा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन दिख रहा है, तो ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स इंटू वाई जेड प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचेगा 2x वाई जेड प्लस 1। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का मान क्या था मेरा u, इसी का मान तो u दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट में ही है, इसी का मान क्या है u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो इसके बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम u लिख सकते हैं। अब इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस 2x वाई जेड प्लस 1। अब देखिए u इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1xyz 2xyz क्या हो जाएगा 3xyz प्लस 1। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमको क्या हो गया, प्रूफ करना था और हम प्रूफ कर चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल पर आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो कि पार्ट 1 का एक बुक है मैथ ऑनर्स का, उसका जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी शुरू किए हैं। कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो आपको जो है प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ आप इससे पहले 2-3 वीडियो पढ़ा दिया चुका है, जिसमें डे 1 है डे 2 है, तो आप डे 1 डे 2 देखना ना भूलें, ठीक है। और आप मेरे साथ नोट कर पाएँ अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पाएँ तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप मेरा क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।